हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चली जीसीपी की, उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं एक नई चीज पे। ठीक है, चलो। सीरीज कौन सी चल रही है? हमारी सीरीज चल रही है जीसीपी की। क्या होता है फुल फॉर्म? गूगल, ठीक है, क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये हमारी सीरीज चल रही है। तो चलते हैं, इसमें आगे बात करते हैं आज। ठीक है, डायरेक्ट चलते हैं कंसोल पे, जीसीपी कंसोल पे, गूगल क्लाउड कंसोल पे। ठीक है, कंसोल पे कैसे जाते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, इन सब चीज़ों में हमने बात कर रखी है पिछले वाले वीडियो में। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट इसको मत पढ़ो, पहले इसकी पहले वाला वीडियो पढ़ो, तो आप समझ पाओगे, फिर आप यहाँ पे आओ। ठीक है, तो अगर आपको पहले से कुछ आता है कि मतलब सब कुछ नहीं, मतलब ये आता है कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और कंसोल कैसे एक्सेस करते हैं, अगर आता है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो चलते कंसोल पे। कंसोल एक्सेस करने के लिए सिंपल आपको अपने सर्च बार पे आना है, गूगल के वहां पर टाइप करना है गूगल कंसोल लॉगिन, एंटर करो। ये आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपको मिलेगा एक डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये रहा डैशबोर्ड, गूगल क्लाउड डैशबोर्ड है ये डैशबोर्ड है। ठीक है, आपको एक्सेस करना है कंसोल, जीसीपी कंसोल। ठीक है, कैसे एक्सेस करेंगे? ये रहा कंसोल का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करते ही ये रहा आपका जीसीपी कंसोल आपके सामने। ठीक है, अब गूगल क्लाउड में आपको जो भी काम करना है, इंफ्रा क्रिएट करना है, डेटा सेंटर क्रिएट करना है, कोई कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करना है, कोई इंस्टेंस क्रिएट करना है, स्टोरेज क्रिएट करना है, जो भी आपको क्रिएट करना है इस कंसोल के अंदर ही करोगे। ये रहा कंसोल, इसके अंदर ही काम। ठीक है, अब देखो इस कंसोल में हमें सामने कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, पहले इन पे बात कर लेते हैं फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कोने पे क्या दिख रहा है? ये जो ऑप्शन है ये आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कि अकाउंट किस नाम पे है और उसकी ईमेल आईडी किस ईमेल आईडी से अकाउंट बना है, ये है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल पर्सन का नाम आ रहा है, रोहित गुप्ता, उसकी आईडी आ रही है। ठीक है, बट कंपनीज में ऐसा नहीं होता। कंपनी में क्या होता है? कंपनी में अकाउंट या तो क्लाइंट के नाम पे बनता है, जैसे मान लो मेरा क्लाइंट नेटफ्लिक्स है, वॉलमार्ट है, एसबीआई है, तो यहाँ पे जो अकाउंट का नाम होगा एसबीआई जीसीपी अकाउंट, एसबीआई इंफ्रा अकाउंट, ऐसे कुछ नाम होगा। कुछ यूनिक नाम आप लोग रखते हो। ठीक है, कंपनी करती डिसाइड मीटिंग वगैरह में क्लाइंट के साथ कि भाई क्या नाम रखना है, वो नाम आप रखते हो। और ईमेल आईडी भी क्लाइंट की होगी या फिर कंपनी की होगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नाम नहीं होता रोहित गुप्ता के नाम पे अकाउंट बन गया है किसी नाम पे। ये हम लोग अपने प्रैक्टिस के लिए, पढ़ने के लिए क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमारा नाम है, हमारा अकाउंट में नाम इस तरीके से है और ईमेल आईडी इस तरीके से। बट कंपनीज में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कंपनी में अकाउंट बनता है आपकी कंपनी में क्लाइंट के इंफॉर्मेशन पे या फिर कंपनी के इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, इंफॉर्मेशन मतलब कि उनके नाम और ईमेल आईडी पे। ठीक है, वो सब चीजें होती हैं, ध्यान रखना इस चीज को। चलो, तो ये जो कोने पे ऑप्शन मिल रहा है आपको, ये क्या आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, किसके नाम पे अकाउंट है, किस नाम पे अकाउंट है, क्या किस ईमेल आईडी पे अकाउंट है। ठीक है, चलो ये हो गया फर्स्ट चीज। सेकंड, यहाँ पे आपको मिल रहा है थ्री डॉट्स, ये कुछ आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, अपने जीसीपी अकाउंट के, जैसे बिलिंग का कुछ करना, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, पेमेंट मेथड है, यहाँ पे प्रेफरेंसेस है, कई सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। इन पे बात करेंगे आने वाले चीजों पे। ठीक है, बस आप समझो क्या ऑप्शन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेटिंग का ऑप्शन है, अपने अकाउंट के सेटिंग का ऑप्शन है। ये ऑप्शन आप ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलते हैं, इनके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे कि ऑप्शन क्या है। ठीक है, चलो। थर्ड आपका क्वेश्चन मार्क ऑप्शन, कोई आपको हेल्प चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई सर्विस पे काम कर रहे हो, जैसे मान लो आप इंस्टेंस पे काम कर रहे हो, स्टोरेज पे काम कर रहे हो, तो आप काम कर रहे हो और आप कहीं पे स्टक हो गए, आपको भाई जानना है कुछ, कोई सजेशन कहीं से मिल जाए, कुछ मैं पढ़ लूँ, कुछ समझ जाऊँ कि भाई यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से सर्विस वर्क कर रही है, कुछ आपको समझना है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे डॉक्यूमेंटेशन पे, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगा, जीसीपी के डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे फाइंड कर लो सर्विस कौन सी है। जैसे मान लो सर्विस आपकी स्टोरेज की है, तो नीचे आओ, ये रही सर्विस स्टोरेज की, यहाँ पे ऐसे इसको एक्सपेंड करो। आपको क्या करना है? आपको जानना है, ओवरव्यू जानना है स्टोरेज का, तो यहाँ पे क्लिक कर दो, आपको मिल जाएगा भाई ओवरव्यू कंप्लीट स्टोरेज सर्विस का। ठीक है, ये देखो सब बता रहे हैं यहाँ पे, इन पे क्लिक क्लिक करके आप पढ़ लोगे, समझ जाओगे चीज़ों को। ठीक है, इसके लिए मतलब आपको कुछ जीसीपी के बारे में एक्सप्लोर करना है। ठीक है, जानना है और चीज़ों को कि भाई डॉक्यूमेंटेशन, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर गाइड यहाँ पे है, वो सब आप क्लिक करके पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे है, कोई फीडबैक आपको देना है जीसीपी वालों को, आप दे सकते हो। ये सारी बेसिक चीज़ें, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें, ये आपको काम नहीं आएंगी वैसे कभी भी, लेकिन ठीक है, अगर आपको कभी आपको एक्सप्लोर करना है कुछ, खुद खाली टाइम पे बैठे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, खाली टाइम पे बैठे हो, ठीक है, या फिर घर में भी खाली टाइम पे बैठे हो, आपको चीज़ें जाननी डिटेल पे, कैसे कर सकते हो?
यहाँ पे क्लिक करो ब्राउज डॉक्यूमेंटेशन पे, डॉक्यूमेंट खुलेगा। सर्विस चूज करो भाई, किस सर्विस को कुछ समझना है, कहाँ पढ़ना है, क्या देखना है, उस सर्विस में जाओ, उसको देख के पढ़ लो। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है, ठीक है। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा ये नोटिफिकेशन का। ये किस लिए है? जैसे मान लो आपने इस अकाउंट में आके एक इंस्टेंस, एक मशीन, एक वीएम क्रिएट किया, ठीक है। अब वीएम क्रिएट कर दिया और आपने मान लो वीएम पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया, और आप कुछ और काम करने लगे या फिर किसी और टाइप पे चले गए, ठीक है। आपको पता करना है कि भाई वीएम बन गया कि नहीं बन गया, तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हो कि वीएम बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन कि भाई वीएम बन चुका है, वीएम इज रेडी। या फिर वीएम अगर अभी भी बन रहा है तो वीएम इज क्रिएटिंग स्टेज, ऐसे आपको यहाँ पे स्टेज मिलेंगे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि अकाउंट में होने वाली कोई भी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये है आपका कंसोल। ये कंसोल नहीं है, ये क्लाउड सेल है, ठीक है। शेल मतलब एक आपको सीएलआई का कंसोल मिल रहा है, यहाँ पे एक शेल मिल रहा है, जहाँ पे आप जो काम जीसीपी में कर सकते हो, यहाँ पे आके जीयूआई के थ्रू, मतलब जैसे मान लो मुझे मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, फिर अंदर गया, फिर क्लिक क्लिक करके मैंने इंस्टेंस बना दिया। एक तरीका ये होता है। मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है कमांड्स के थ्रू, मैं कमांड रन करूँ, इंस्टेंस बन जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लाउड सेल मिलता है, ठीक है। हर क्लाउड में मिलता है आपको ये, आपको एडब्ल्यूएस में मिलेगा, आपको एजोर में भी मिलेगा, आपको यहाँ पे जिसपी में मिलेगा। तो ये एक क्लाउड सेल है। क्या यूज केस है इसका, आगे बात करेंगे, आगे समझेंगे। अभी ज्यादा लोड मत लो, बस समझो कि अगर आपको कुछ काम जीसीपी में कमांड लाइन के थ्रू करना है, कमांड्स के थ्रू करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लाउड सेल मिलता है, बस ये समझो अभी, ठीक है, फिलहाल के लिए। बाकी आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप सब कुछ समझते जाओ, ठीक है। चलो, फिर ये ड्यूएट एआई है, ठीक है। ये एक नई चीज है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये एक एआई सर्विस है जीसीपी वालों की, ठीक है, जहाँ पे आप आके कुछ चीजें हेल्प ले सकते हो, कुछ समझ सकते हो। आगे बात करूंगा, अच्छी सर्विस है ये, इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है, समझाओ। अभी ज़्यादा टाइम नहीं देते वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मुझे वीडियो छोटी करनी है ताकि मैं आगे और वीडियो अच्छी अच्छी बना पाऊँ, ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही चल रहा है अभी। हमारी सीरीज अभी जो मेन चीज़ें होती हैं, सर्विस पे काम करना, सर्विस क्रिएट करना, वो तो आगे पढ़ना है ना, तो उस पर समझेंगे, ठीक है। चलो, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा एक सर्च बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो सर्विसेज को, जिस भी सर्विस में आपको काम करना है जीसीपी के अंदर, वो सर्विस यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे काम करना है स्टोरेज पे, यहाँ पे टाइप करूंगा क्लाउड स्टोरेज, या फिर सेल्फ स्टोरेज। या मान लो मुझे कुछ मॉनिटरिंग करना है, सर्च करो मॉनिटरिंग, तो आपको मॉनिटरिंग सर्विस मिल जाएगी। ये देखो, ये रहा मॉनिटरिंग सेटिंग, मॉनिटरिंग, क्लाउड मॉनिटरिंग, ठीक है। अब मान लो मुझे इलास्टिक कैशे सर्विस चाहिए, इलास्टिक कैशे, तो सर्च करो इलास्टिक कैशे। देखो सर्विस कैशे की मिल जाएगी आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंट ही मिल रहा है, सर्च करता हूँ कैशे। देखो ये कैशिंग क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है, ठीक है, सबको मिल जाएगा। सर्च करता हूँ रेडिस की सर्विस, रेडिस मिल जाएगी, ठीक है। सर्च करता हूँ डेटाबेस सर्विस है कि नहीं इनके पास, तो वो भी होगी डेटाबेस। देखो डेटाबेस सर्विस मिल जाएगी। तो ये देखो डेटाबेस सर्विस ना, सारी सर्विस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई सर्विस सर्च करनी हो जीसीपी में, ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में डेटाबेस सर्च की, डेटाबेस, और ये आ गया सर्विस आपको यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये आ गया, यहाँ पे क्लिक करो, अरे सॉरी, ये डॉक्यूमेंट खुल गया, यहाँ पे नहीं जाना हमें, ठीक है। यहाँ पे ही क्लिक कर सकते हो आप, तो ये सर्विस है, ठीक है। आगे अच्छे से बात करेंगे डिटेल में, ठीक है, चलो समझ में। अभी सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि अगर कुछ सर्च करना आपको जीसीपी के अंदर, तो आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो, ठीक है। और इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे सर्विस में अगर आप पहली बार काम कर रहे हो, आपको उसको इनेबल करना पड़ता है, कई सारी चीजें हैं। समझाऊंगा तो आप समझ पाओगे, अभी आके बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलो, सर्च बॉक्स से फिर यहाँ पे आपको देखो ये नेविगेशन मेन्यू मिलेगा, यहाँ पे 3 लाइन्स है, ठीक है। ये क्या है नेविगेशन मेन्यू? ये सारी सर्विसेज हैं जो जीसीपी की, ठीक है। ये सारी सर्विस किसकी हैं? जीसीपी की सर्विस है। तो आपको अगर कोई भी सर्विस में अगर काम करना है, आप यहाँ पे क्लिक करके इजिली वहाँ पे जा सकते हो। ये क्विकली एक्सेस वाली सर्विसेज हैं। अगर कुछ सर्च करना है स्पेसिफिक, तो आप यहाँ पे सर्च कर लो। बाकी कोई क्विकली एक्सेस एक्सेस के लिए कुछ सर्विस यहाँ पे दी हुई है, जैसे बिलिंग की है, आईएम की है, मार्केट प्लेस है, कंप्यूट की है, मतलब वीएम इंस्टेंस क्रिएट करने की, कुबरनेटिस की सर्विस है, स्टोरेज की सर्विस है। तो कुछ सर्विसेज आपको यहाँ पे क्विकली एक्सेस करने के लिए दी हुई है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके उसको एक्सेस यहाँ से कर सकते हो। अगर नहीं करना, तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे सर्च कर लो। ये चीज आपको एजोर में भी देखने को मिलेगी। एजोर में भी ऐसा एक ऑप्शन होता है नेविगेशन मेन्यू, वहां पे आपको कुछ सर्विस डायरेक्टली सामने दिखती है, आप वहां पे क्लिक करके उसमें जा सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ जीसीपी में नहीं है, एजोर में भी है, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखो आपको ऊपर 2 चीज और मिलेंगी, एक क्लाउड ओवरव्यू
और एक प्रोडक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, क्लाउड ओवरव्यू मतलब आपको इस गूगल क्लाउड का पूरा ओवरव्यू देंगे। ठीक है, कि भाई आपका प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब किस नाम का प्रोजेक्ट बना हुआ है, प्रोजेक्ट नंबर क्या है, प्रोजेक्ट आईडी क्या है, ठीक है, कितनी बिलिंग हुई, अभी कोई बिलिंग नहीं हुई। अब ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। एक प्रॉपर मिलेगा आपको डैशबोर्ड कंप्लीट आपके क्लाउड का। ठीक है, कि आपके क्लाउड में कितने प्रोजेक्ट बने हुए हैं, कितने प्रोजेक्ट बने हुए हैं, कितनी बिलिंग हो गई, कितना पैसा हो गया। एक प्रॉपर आपको मिलेगा डैशबोर्ड टाइप से। ठीक है, उसके लिए आपको ये क्लाउड ओवरव्यू है। ठीक है, सब चीजों पर आगे बात करेंगे, आपको समझ में आएगा। अभी इसको ऐसे रखें। ठीक है, ज्यादा लोड मतलब। ठीक है, अब आते हैं सबसे मेन चीज पे। मेन चीज क्या? ये यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है। एक्चुअली होता क्या है जीसीपी में, देखो जीसीपी में ना काम करने का एक स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है स्ट्रक्चर? जैसे मान लो ये आपका जीसीपी का अकाउंट है। ठीक है, आपको इसके अंदर काम करना है। ठीक है, जैसे मान लो लेट सपोज आप एक कंपनी में काम करते हो, कंपनी नाम है XYZ टेक्नोलॉजी। आप इस कंपनी में काम करते हो। ठीक है, अब इस कंपनी के पास आया है एक प्रोजेक्ट SBI का। ये कहाँ का प्रोजेक्ट आया है? SBI का। ठीक है, तो अब SBI के लिए आपको कंप्लीट, जैसे मान लो क्या प्रोजेक्ट आया है XYZ टेक्नोलॉजी के पास, क्या प्रोजेक्ट आया है SBI का, कि SBI के लिए कंप्लीट क्रिएट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा मतलब क्या? कि भाई SBI का एक कोड रखा हुआ है। ठीक है, उस कोड को हमें गूगल क्लाउड में डिप्लॉय करके, मतलब एक पूरा इंफ्रा बनाना है, वहां पे डिप्लॉय करना है। ठीक है, और वहां पे जो कोड चलेगा वो मान लो कुबरनेटिस क्लस्टर पे चलेगा या VM पे चलेगा, तो एक VM बनेगी। ठीक है, कुछ डेटा होगा उसे हमें स्टोर करना, उसके लिए डेटाबेस बनेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारे पास डेटा, मीडिया फाइल्स होंगी, ऑडियो फाइल्स होंगी, स्टैटिक डेटा होगा, उसके लिए हमारा स्टोरेज बनेगा। ये सब चीजें बात होती हैं, ये सब आगे बात करेंगे, इतना डिटेल में मत जाओ। सिंपल ये समझो कि XYZ के पास एक प्रोजेक्ट आया SBI का। अब SBI को XYZ के लिए एक इंफ्रा क्रिएट करना है। ठीक है, तो कैसे इंफ्रा क्रिएट करेगी वो? अगर मैं बात करूँ AWS की, तो वहाँ पे क्या होता है? जैसे मान लो मुझे एक VM क्रिएट करना है। सिंपल, ये क्लाउड अकाउंट तो बन ही गया, यहाँ पे आया, सर्च किया इंस्टेंस की सर्विस, यहाँ पे गया, सर्च किया इंस्टेंस सर्विस, यहाँ पे गया, और क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक किया। ठीक है, और जो भी चीज़ें वहाँ पे अंदर मांग रहा होता है वो मैंने वैल्यू वगैरह पुट करी, जो भी मतलब स्टेप्स होते हैं मैंने फॉलो किया, पूरा स्टेप्स फिल किया, और मैंने क्लिक कर दिया क्रिएट पे। मेरा इंस्टेंस बन के रेडी है। मेरा इंस्टेंस बन के इंस्टेंस रेडी है। ठीक है, इंस्टेंस रेडी है। अब इस इंस्टेंस के अंदर गया, जो भी मुझे इंस्टॉल करना इंस्टॉल वगैरह किया, जो भी काम करना मैंने किया। ये तरीका होता है। ठीक है, वहाँ पे AWS में। लेकिन एजोर में थोड़ा डिफरेंट है, और जीसीपी में भी थोड़ा डिफरेंट है। जीसीपी में क्या है पता है? जीसीपी में मान लो अगर आपको SBI के लिए काम करना है, ठीक है, SBI आपका एक क्लाइंट है, उसके लिए काम करना है, तो पहले SBI के नाम पे जीसीपी के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो। क्या करो? सबसे पहले क्रिएट करो क्रिएट एन प्रोजेक्ट। जैसे मान लो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, SBI टेस्टिंग इन्वायरमेंट, टेस्ट ये SBI का टेस्ट इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब SBI के टेस्टिंग के लिए मुझे जो भी चीज क्रिएट करना है वो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करूंगा। ठीक है, मुझे कोई इंस्टेंस क्रिएट करना है वो इसके अंदर बनेगा, मुझे कोई डेटाबेस क्रिएट करना है वो इसके अंदर बनेगा, मुझे कोई क्लस्टर क्रिएट करना है कुबरनेटिस, तो वो इसके अंदर बनेगा, मुझे कोई मॉनिटरिंग डैशबोर्ड क्रिएट करना है वो इसके अंदर बनेगा। तो सब कुछ क्या होगा? एक सिस्टमेटिक वे से एक प्रोजेक्ट के अंदर बनेगा। मतलब अगर आप जीसीपी में काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि आप बस अकाउंट बन गया, जाओ कुछ भी क्रिएट कर दो, कहीं भी क्रिएट कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है? एक सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ता है। ठीक है, मतलब क्या? कि अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो अकाउंट के अंदर जाओ, और पहले बनाओ एक प्रोजेक्ट अकाउंट के अंदर, और उस प्रोजेक्ट के अंदर काम। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो उस टाइम पे आपसे पूछता है क्या? ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए पूछता है। क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजेशन पूछता है ना, कि बताओ भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपकी। अगर खुद के लिए क्रिएट करो तो कुछ नहीं, सेल्फ सेल्फ लिख के आपने क्रिएट कर दिया। लेकिन कंपनीज में क्या होता है? कंपनीज में जब हम जीसीपी अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें वहां पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना पड़ता है। कई बार हमें देना पड़ता है क्लाइंट का नाम, और कई बार हमें देना पड़ता है खुद की कंपनी का नाम, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने दे दिया ऑर्गेनाइजेशन नाम क्या? XYZ टेक्नोलॉजी।
ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है। अब जो मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ जीसीपी का, वो इस कंपनी का अकाउंट बनेगा। ये इस कंपनी का जीसीपी अकाउंट है, और इस कंपनी के जीसीपी अकाउंट के अंदर अब आप बना रहे हो क्या, अपना प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर आपने बनाया एक प्रोजेक्ट एसबीआई ट्रस्ट के नाम पे, और इसके अंदर फिर आप चीजें क्रिएट कर रहे हो, अपना इंस्टेंस वगैरह जो भी आप क्रिएट कर रहे हो इसके अंदर कर। ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है। सबको रिमूव कर दो, फालतू कंफ्यूजिंग हो जाएगी चीजें। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि जब आप कंपनी में अकाउंट वगैरह बनाते हो ना, तो पहले वहाँ पे क्या पूछता है, पूछता है ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे हम नाम देते हो ऑर्गेनाइजेशन का। फिर एक आपका अकाउंट बनता है, और अकाउंट बनने के बाद अंदर आते हो। अंदर आने के बाद जिस भी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, उसका पहले बनता है उसके नाम पे प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के अंदर चीजें बनती। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा कुछ भी पब्लिकली नहीं बन जाता। एक सिस्टमेटिक बनाते हो प्रोजेक्ट, और फिर उसके अंदर आप काम करते हो, उसके अंदर आप चीजें क्रिएट करते हो, उसके अंदर आप वीएम क्रिएट करते हो, उसके अंदर आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, उसके अंदर सब कुछ आप उसके अंदर क्रिएट करते हो। ठीक है, ताकि कल को मान लो, देखो इससे एक हेल्प और होती है, कल ताकि मान लो कल को मुझे कुछ फाइंड करना हो, जैसे मान लो मेरा मैनेजर आके बोलता है, क्लाइंट आके बोलता है कि भाई दिखाओ मुझे आपने क्लस्टर कहाँ बनाया है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे उसका प्रोजेक्ट आ रहा होगा, जैसे ये प्रोजेक्ट है, इसमें क्लिक किया, उसका प्रोजेक्ट पूरा कंसोल ओपन हो गया उसका, जो भी मुझे उसका फाइंड करना है, वीएम वगैरह वहाँ पे किया, दिखा दिया भाई आपका ये क्लस्टर है, आपका ये वीएम है, आपकी ये चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। तो जीसीपी में काम कैसे होता है, जीसीपी में होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर, कि पहला एक अकाउंट बनाते हो, अकाउंट के अंदर बनता है एक प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के अंदर फिर आपकी चीज़ें बनती। ठीक है, ठीक है, अब देखो एक अकाउंट तो बन गया, अकाउंट बना एक्सवाइजेड के नाम पे। अब मान लो अभी तो एसबीआई नाम का प्रोजेक्ट था, तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया एसबीआई नाम का, उसके अंदर उसकी चीजें बना दी। कल को मान लो मेरी कंपनी के पास कोई नया प्रोजेक्ट आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, तो क्या होगा, इसी अकाउंट के अंदर भाई मैं एक और प्रोजेक्ट क्रिएट कर दूंगा नेटफ्लिक्स के नाम पे। नेटफ्लिक्स, अब नेटफ्लिक्स वाली चीजें नेटफ्लिक्स के अंदर बनेंगी, नेटफ्लिक्स का इंस्टेंस बनेगा, नेटफ्लिक्स का डेटाबेस बनेगा, नेटफ्लिक्स का स्टोरेज बनेगा, सब कुछ इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जीसीपी में लोग काम करते हैं। ठीक है, तो फाइनली आज हमने जीसीपी की सारी बेसिक चीजें कवर कर ली है। कल से अब जीसीपी की सर्विस पे बात करेंगे, और हमारी पहली सर्विस होगी कंप्यूट। हमारी पहली सर्विस कौन सी होगी, कंप्यूट। जीसीपी क्लाउड की पहली सर्विस हमारी कौन सी होगी, कंप्यूट, जिसकी बात हम लोग कल करेंगे। कंप्यूट मतलब, जैसे एजोर में बोलते हैं वीएम वर्चुअल मशीन, एडब्ल्यूएस में बोलते हैं इंस्टेंस, वैसे यहाँ बोलते हैं कंप्यूट। एडब्ल्यूएस में क्या बोलते हैं, ईसी2 बोलते हैं शायद ना, इंस्टेंस नहीं, ईसी2 बोलते हैं, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। और एजोर में बोलते हैं वीएम। ठीक है, एजोर वीएम। वैसे यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूट, जीसीपी में। तो कल हमारी पहली सर्विस होगी जीसीपी की, उसका नाम है कंप्यूट। कल बात करेंगे कंप्यूट पे, और कल से स्टार्ट करते हैं हमारी जीसीपी की एग्जैक्ट सर्विसेज वाली सीरीज। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखो अपना, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे पिंग करो, लिंक्डइन पे पिंग करो, या फिर कमेंट कर दो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।